Now, next, they went into the cave with the giant, and as soon as they were in, Polyphemus put a huge stone against its mouth. Now they could not get out of the cave. Polyphemus killed two of the Greeks and drank their blood. Then, while the other Greeks watched, he ate the flesh and chewed their bones. Next morning, he took the stone from the mouth of the cave, and as soon as his flock of the sheep and he had gone out of the cave, he put the stone back again. ठीक है, फिर क्या होता है, वे जैसे ही दैत्य के मतलब 7 गुफा में गए, दैत्य ने एक विशाल पत्थर जो है गुफा के दरवाजे पर लगा दिया। अब वे गुफा से बाहर नहीं जा सकते थे। पॉलीफेमस ने 2 ग्रीक को मार दिया और उनका ब्लड पी लिया। तब दूसरे ग्रीक्स ने मतलब देखा, ठीक है, वो देख रहे थे, वह मांस खा रहा था और उसकी जो हड्डियों को चबा रहा था। अगली सुबह उसने गुफा के दरवाजे पे मतलब गुफा के दरवाजे से पत्थर हटाया और जैसे ही वह और उसकी भेड़ों का झुंड बाहर निकला, उसने दोबारा वह पत्थर वहाँ पर रख दिया। Now Polyphemus killed and ate 2 Greeks every night, and Ulysses and his companion were very unhappy. One evening, Ulysses gave the giant some wine to drink. He was very pleased and asked Ulysses what his name was. Ulysses replied that it was No Man. The giant laughed to hear this funny name. He said, "Very well, No Man, I will kill you लास्ट। पॉलीफेमस प्रत्येक रात 2 ग्रीक्स को मारता और खा जाता। यूलाइसिस और उसके साथी मतलब उससे ये देख के बड़े अनखुश थे, ठीक है, अप्रसन्न थे। एक शाम जो है यूलाइसिस ने दैत्य को पीने के लिए कुछ वाइन दी। वह बहुत खुश हुआ। उसने यूलाइसिस से इसका नाम पूछा। यूलाइसिस ने उत्तर दिया कि इसका नाम नो मैन है। दैत्य यह फनी नाम सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, बहुत अच्छा, नो मैन। अब वो बोलता है कि मैं तुम्हें अंत में मारूंगा। उसके बाद क्या होता है, व्हेन द जाइंट वाज फास्ट asleep, Ulysses burned one end of a huge log of wood and thrust it into the giant's eye. He woke up and screamed in pain. Other cyclops came out of their cave and shouted, "What's the matter, Polyphemus?" Polyphemus shouted back, "No man is hurting me." They thought he was drunk and went away. जब दैत्य सो रहा था, यूलाइसिस ने एक लकड़ी का गट्ठा जलाया एक साइड से, है ना, और दैत्य की आंख में उसे जोर से डाल दिया। ठीक है, वह उठा और दर्द से चिल्लाया। उसने यूलाइसिस जो दूसरे यूलाइसिस थे गुफा से बाहर आए और चिल्लाए, पॉलीफेमस पॉलीफेमस, तो चिल्लाए वो लोग और कहा कि नो मैन मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि उसने जो है वो पी ली थी और वे वापस चले गए थे। ठीक है। Now Polyphemus was blind. He could not catch any of the Greeks in the cave. They hid themselves in different parts of the cave, and each of them tied himself to the stomach of a ship. Next morning, Polyphemus drove his ship out of the cave and set at its mouth. He waited and waited for Ulysses and his companions to come out. "I will not kill any of you now. You can go back to your country," he said. But there was no reply. Ulysses and his men had already sailed for Ithaca. पॉलीफेमस अंधा था। वह गुफा में किसी को भी मतलब किसी भी ग्रीक को नहीं पकड़ सका। उन्होंने स्वयं को गुफा के दूसरे भागों में छिपा लिया था। ठीक है, वो लोग छिप गए थे और प्रत्येक ने अपने आप को एक भेड़ में बांध लिया था, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, अगली सुबह पॉलीफेमस ने अपनी भेड़ों को जब गुफा से बाहर निकाला और गुफा के सामने वो बैठ गया और उसने यूलाइसिस और उसके साथियों को बाहर निकलने का, उसने बाहर बैठा और वो इंतज़ार करने लगा कि यूलाइसिस और उसके साथी कब बाहर निकलेंगे। ठीक है, बाहर निकलने का इंतज़ार किया। "मैं अब तुम में से किसी को नहीं मारूंगा," उसने ऐसा कहा। ठीक है, तुम अपने देश, है ना, अपने देश वापस जा सकते हो। ठीक है, लेकिन वहाँ
कोई उत्तर नहीं था, किसी ने उत्तर ही नहीं दिया, क्योंकि जो यूलाइसिस और उसके साथी थे, ठीक है, साथियों ने इथाका के लिए समुद्री यात्रा शुरू कर चुके थे। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड।